सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रारंभ करते हैं हमारे पाठ्यक्रम का अगला उपविषय अपठित काव्यांश भाग 2। पिछली कक्षा में हमने अपठित काव्यांश भाग 1 किया, जिसमें हमने चिड़िया नाम का और जो अपना जो चिड़िया थी ना, उसकी कविता का अपने काव्यांश पढ़ा था और उसके 5 प्रश्नों का उत्तर हमने समझा था। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, किसी कविता या बहुत सारे दोहों में से कुछ दोहों को पढ़ के दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें कविता को समझ के पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने मन से या अपनी समझ से उत्तरों को लिखना पड़ता है। उसे कहा जाता है अपठित काव्यांश। ये उसका तरीका था और मैं आपको बता चुका हूँ कि यह अपठित काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता, अर्थात हमारी ना तो महाभारत से या फिर हमारी वसंत भाग 2 पुस्तिका से आता है। ये हमेशा बाहर से, अर्थात पाठ्यक्रम के बाहर से किसी और कक्षा से या फिर किसी और पाठ्यक्रम से संकलित किया जाता है। तो इसका एक भाग हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था चिड़िया को लाख समझाओ, और इसके प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका कोई दूसरा उदाहरण जो आपके सामने है। एक कविता है, थोड़ी सी बड़ी है, और इस कविता के कुल परसों की तरह 5 ही प्रश्न दिए गए हैं। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसके भी 5 ही प्रश्न थे, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है ना। और ऐसे ही इस कविता के भी क, ख, ग, घ और अंग 5 प्रश्न हैं। तो पहले कविता को पढ़ते हैं और समझने के बाद इसको सुलझाते हैं और प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं। तो प्रारंभ करने से मैं फिर पुनः दोहरा देता हूँ कि कविता को मनोयोग से पढ़ना है, रस लेकर पढ़ना है। मनोयोग से अर्थात अभिप्राय है कि हमें मन लगाकर पढ़ना है, कविता का भाव पढ़ना है, कविता को समझना है। प्रारंभ करते हैं। ले चल मांझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे। इन लहरों के टकराने पर आता, रह रह कर प्यार मुझे। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कैंटली राह चला। पथ पथ मेरे पतझारों में नव सुरभि भरा मधुमाश पला। फिर कहाँ डरा पाएगा यह पगले झंझर संसार मुझे। इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। मैं हूँ अपने मन का राजा, इस पार रहूँ उस पार चलूँ। मैं मस्त खिलाड़ी हूँ, ऐसा जी चाहे जीत ले चाहे हार चलूँ। मैं हूँ अबाध अविराम, अथक बंधन मुझे स्वीकार नहीं। मैं नहीं अरे ऐसा राही, जो बेबस सामन मार चलूं। कब रोक सकी मुझको चितवन, मत माते कजरारे घन की। कब लुभा सकी मुझको बरबस, मधुमस्त फुहारे सावन की। जो मचल उठे अनजाने ही, अरमान नहीं मेरे ऐसे। इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दो श्रृंगार मुझे। इन लहरों के टकराने पर आता, रह रह कर प्यार मुझे, रह रह कर प्यार मुझे। तो बच्चों, ये कविता पढ़ने के बाद मुझे जहाँ तक समझ में आया, तो ये कविता हमारे मन के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर है कि मन हमेशा हर किसी से कहता है कि मुझे जहाँ ले जाना चाहे मुझे ले जा। मुझे कोई कटीली राह, कोई समुद्र, कोई हवा, कोई भय मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो एक बार में मुझे ये समझ में आया। आप चाहो तो इस कविता को 2 से 3 बार उच्चारण अवश्य करना, जिससे आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं। ले चल मांझी मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे। तो ये मन को मनुष्य कह रहा है कि हे मन,
तो मन को मनुष्य कह रहा है। तो मनुष्य ने मन को क्या बोला? मांझी। मांझी क्या होता है? जो नाव को चलाता है। मझधार मुझे, मझधार समझ गए ना? मझधार होता है नदी के बीच। मझधार मुझे दे दे बस अब पतवार मुझे। ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, ये पतवार है, ये मझधार है, ये मांझी है। देखो, पहला मांझी है। मांझी का अर्थ क्या हो गया? जो नाव को चलाता है। मझधार क्या हो गया? नदी के बीच में या समुद्र के बीच में। पतवार क्या होगा? नाव को चलाने वाला एक लकड़ी का जो या लोहे का जो डंडा होता है, जो आगे से चौड़ा होता है, उसे क्या बोलेंगे? पतवार बोलेंगे। इन लहरों के टकराने पर आता रह रहकर प्यार मुझे। यहाँ लहरों का अर्थ क्या आएगा? जीवन में आने वाली परेशानियाँ, कि मुझे अब किसी परेशानी से कोई समस्या नहीं, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, मत रोक मुझे भयभीत न कर, मैं सदा कटीली राह चला। कि कहता कि हे मन, जहाँ तू चाहता है वहाँ भटक, मैं वहीं चलूँगा, और मैं तो हमेशा से तेरे कहने पर ही चला हूँ। अर्थात तूने हमेशा मुझे गलत राह पर, कटीली राह पर चलाया है, मैं तेरे मन में हमेशा चला हूँ, तो अब तेरा जो मन कर रहा है मुझे वहीं ले चल। पथ पथ मेरे पतवारों पतझारों में नवसुरभि भरा मधुभास मधुमास पला, है ना? कि तेरी सुगंध से जहाँ जहाँ भी गया मुझे मीठा मांस मिला। अर्थात मुझे परेशानियाँ मिली, फिर कहाँ डरा पाएगा यह पगले जंजर संसार मुझे। तो जंजर आएगा खतरनाक, मुश्किल, और जंजर का एक और अर्थ होता है टूटा हुआ, उजड़ा हुआ। कि उजड़ा हुआ संसार मुझे क्या डराएगा, तेरा जहाँ मन करता है मुझे ले चल। इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे, मैं हूँ अपने मन का राजा, इस पार रहूँ उस पार चलूँ, मैं मस्त खिलाड़ी हूँ, ऐसा जी चाहे जीते चाहे हार चलूँ। तो कवि अपने मन को कह रहा है कि जहाँ तेरा मन करे मुझे, हे मन, कि जहाँ तुझे तेरा मन करे, ये मन को भी मनुष्य बता रहा है कि जहाँ तेरा मन करे मुझे वहाँ ले चल, मैं तो मस्त खिलाड़ी हूँ, चाहे मैं जीत जाऊँ चाहे मैं हार जाऊँ, लेकिन मैं चलूँगा वहीं जहाँ तेरा मन करेगा। अर्थात जहाँ तू मुझे ले जाएगा मैं वहीं चलूँगा। मैं हूँ अबाध अविराम अथक, बंधन मुझे स्वीकार नहीं। तो कवि मन से कहता है कि हे मन, मैं तो अबाध हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अविराम हूँ, मैं कहीं रुकूंगा भी नहीं, मैं अथक हूँ, मैं कभी ठुकने वाला नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थकूंगा, बंधन मुझे स्वीकार नहीं, मुझे कोई बंधन संसार का नहीं रोक सकता, चाहे वो माता पिता बहन बेटी कोई है, मैं इस सभी बंधनों से मुक्त हूँ। मैं नहीं अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चलूँ, तेरा मन करे मुझे किसी समस्या में उलझा दे, मैं ऐसा राही हूँ ही नहीं जो निराश होकर बैठ जाऊं, अपने मन को मार लूं, तेरा मन है मुझे वहीं ले चल। कब रोक सकी मुझको चितवन, मदमाते कजरारे घन की। तो चितवन हवा है, यहाँ पे आप देखोगे ना चित्त, चित्त बोलते हैं बुद्धि की, अर्थात तो बुद्धि मुझे कब वहाँ रोक पाई। मदमाते कजरारे घन की, कि कहाँ मुश्किलों से घिरी हुई बुद्धि, कहाँ मेरा संकीर्ण दिमाग मुझे रोक पाया, मैं तो वहीं चला हूँ जहाँ तूने मुझे ले जाना चाहा है। कब लुभा सकी मुझको बरबस मधुमस्त फुहारे सावन की, कि मुझे कहाँ ये सारे के सारे सुख लुभा सके। तूने तो हमेशा मुझे भटकाने का प्रश्न किया है, कोशिश की है, अब तू जहाँ चाहेगा मैं वहीं चलूँगा। जो मचल उठे अनजाने ही अरमान नहीं मेरे पास ऐसे, और मेरे पास तो ऐसा कोई बहाना नहीं है, अरमान नहीं है, इच्छा नहीं है कि तू जो काम कहे मैं वो ना करूं। राहों को समझा लेता हूँ सब बात सदा अपने मन की, मैं तो राहों को सब वो बात बता लेता हूँ अपने मन की। अब तो मैं वहीं चलूँगा जहाँ तू चलना चाहेगा। इन उठती गिरती लहरों का कर लेने दे श्रृंगार मुझे, कि हे मन, तू बार बार मेरे दिमाग में आता है, जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो तू मुझे भटकाता है, तो मुझे इन सपनों में, इन इच्छाओं में भटकने दे। इन लहरों के टकराने पर आता रहे कर प्यार मुझे। अब तो तू बार बार मेरे मन में जो विचार लेके आता है, अब तो बार बार मेरे दिमाग में तो घुस जाता है, आ जाता है, विचलित करता है मुझे,
मुझे उन पर भी प्यार आता है कि हे मेरे मन, जहाँ तेरी इच्छा है मुझे ले चल, मैं कभी भी घबराने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इस कविता को 2 बार पढ़ा है, समझा भी है। आप चाहो तो इसे 3 बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब पहला प्रश्न करते हैं। अपने मन का राजा होने के 2 लक्षण कविता से चुनकर लिखिए। तो बिल्कुल आसान है। इस कविता के आप कोई भी 2 भाग पढ़ के उनको लिख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं अपने मन का राजा हूँ। कैसे? उत्तर देखते हैं। अपने मन का राजा होने के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। कभी भी रहने के लिए स्वतंत्र हूँ, कहीं भी रहने के लिए आज़ाद हूँ या स्वतंत्र हूँ। 2, मुझे किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं, मैं बंधन मुक्त रहना चाहता हूँ। ये 2 बातें हैं जिनसे पता चलता है कि कवि अपने मन का राजा है। ख, किस पंक्ति में कवि पतझड़ को भी वसंत मान लेता है? आप देखेंगे ना, ऊपर लिखा हुआ है आराम से, ये इधर, ये देखो। ठीक है ना, यहाँ पे इन पंक्तियों में अच्छी प्रकार से दिखाया गया है। कहाँ पे? ये रहा। ठीक है ना, इन पंक्तियों में आप पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इसका उत्तर क्या देख लेते हैं। ये पंक्तियां हैं। पत पत मेरे पतझारों में नव सुरभि भरा मधुमास पला। तो ये किसके ऊपर आ जाएगा अपनी? पतझड़ को भी बसंत मान लेना, पतझारों में नव सुरभि का मधुमास पला। ठीक है ना, कि पतझार, पतझड़, नव सुरभि, नव नया, सुरभि सुगंध वाला, सुगंध किसकी? फूलों की। ठीक है, तो कौन सा आएगा? वसंत का मौसम। ठीक है ना, ये। उसके बाद कविता का केंद्रीय भाव 2 वाक्यों में लिखिए। अब केंद्रीय भाव का अर्थ समझ गए ना, केंद्रीय भाव, केंद्रीय माने मुख्य भाव। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, पढ़ते हैं। इस कविता में कवि जीवन पथ पर चलते हुए भयभीत न होने की सीख देता है। वह विपरीत परिस्थितियों में मार्ग बनाने, आत्मनिर्भर बनने तथा किसी भी रुकावट से न रुकने के लिए कहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भाग, कविता के आधार पर कवि स्वभाव की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस कविता पढ़ने पर हमें कवि के बारे में क्या समझ में आया है? जो कुछ समझ में आया वो हमें लिखना है। कितनी सारी बातें हैं। कवि किसी की मानता नहीं, अपनी हमेशा अपनी करता है या जो मन की करता है। किसी मुश्किल से नहीं घबराता, किसी बंधन में नहीं भरा हुआ। ठीक है ना, जिस राह पे वो चलता है खुश होकर चलता है। अब इसमें उत्तर क्या लिखा है आपके लिए मैंने, वो देख लेते हैं। इस कविता में कवि का स्वभाव निर्भीक, स्वाभिमानी, विपरीत दशाओं को अनुकूल बनाने वाला है। देखो यहाँ पे ना मैंने भय के ऊपर निर्भीक है ना, यहाँ पे रे लगाना भूल गया, गलती से मैंने टाइप करना भूल गया, तो आपने लिख लेना है। कवि का स्वभाव कैसा है? निर्भीक, अर्थात डरने वाला नहीं, स्वाभिमानी, अपने दम पर कार्य करने वाला, विपरीत दशाओं को, दशा समझ गए ना, समय, विपरीत समय को अनुकूल बनाने वाला है। तो कवि ऐसा मूल रूप से स्वभाव का है कि वह किसी भी समस्या को समाधान में रूप में देख सकता है। अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कब रोक सकी मुझको कोमल चितवन मदमाते कजरारे घन की। अब इसका हमने सरलार्थ बताना है या इसका अर्थ बताना है, की बात है। इसका अर्थ है किसी सुंदरी का आकर्षण भी पाथिक के निश्चय को नहीं डिगा सकता। ठीक है ना, इन पंक्तियों का अर्थ क्या था? कब रोक सकी मुझको चितवन मदमाते कजरारे घान की। अब देखो ये कविता की 2 अर्थ है, लेकिन इसको मैंने आपको एक ही अर्थ समझाया है। ठीक है ना, तो किसी सुंदरी का आकर्षण भी पातिक को निश्चय से नहीं डिगा सकता। अर्थात चितवन की हवा, ये हवाएं, ये बादल, ये कभी भी कवि को नहीं डिगा सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे आज का अपठित गद्यांश का भाग 2। किसका? अपठित काव्यांश का, गलती चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, अपठित काव्यांश का भाग 2। ठीक है ना, मैं पुनः दोहरा देता हूँ। अपठित काव्यांश किसी कविता या बहुत सारे दोहों का एक संग्रह होता है, छोटा भाग होता है, जिसमें से हमने मन लगाकर पढ़ के
और कविता का मूल भाव पढ़ना होता है, समझना होता है। और समझने के बाद दी गई 5 प्रश्नों को पढ़ के उनके उत्तरों को हमने सोच समझ कर कविता के शब्द इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से, अपने मन से बना के लिखना होता है। ठीक है, जैसे हमारी परसों की कविता में चिड़िया के ऊपर थी ना, पिंजरे में थी, और दूसरी कविता हमारी ये हमारे मन की है। कवि अपने मन से कैसे कठिन समस्या को भी सुलझा लेता है। आशा है कि आप सभी को परसों की कविता जो समझ में आ गई होगी, और आज का हमने जो कविता पाठ किया और जो अपठित काव्यांश का भाग किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप में से किसी छात्र छात्रा को कोई समस्या है, मैं हर बार की तरह दोहराता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पर्सनल कॉल करके या यूट्यूब से, या जब हम टेस्ट लेते हैं कभी भी किसी माध्यम से आप मुझे शिकायत भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छे सा सब कुछ कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।